नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल विदाउट म्यूजिक मंत्रा में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे महामंत्र ओम नमः शिवाय के बारे में कि ओम नमः शिवाय मंत्र का यदि आप सवा लक्ष जाप करते हैं तो क्या परिवर्तन आपके जीवन में देखने को मिलते हैं और कैसे इस महामंत्र के द्वारा आप आध्यात्म के क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं, निरंतर उन्नति कर सकते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि यदि फर्स्ट टाइम आप हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। शिव भक्तों के साथ भी स्पेशली इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। देखिए, यदि आप जीवन में किसी भी आयु के पड़ाव पर हों और यदि भगवान शिव के ओम नमः शिवाय मंत्र का आप जाप करते हैं तो कैसी अनुभूति आपको होती है, इसी के बारे में आज जानेंगे। कैसा फल आपको मिलता है, क्या चेंजेस आते हैं आप में, और शारीरिक रूप से कहें या मानसिक रूप से जीवन में क्या प्रस्फुटित होता है, क्या घटित होता है, कैसे आपका जीवन धीरे धीरे परिवर्तित होता है। देखिए, पहली बात, यदि आप इस मंत्र का जाप करने वाले हैं तो कोई भी इच्छा या स्पेसिफिक डिमांड रख के भगवान शिव के समक्ष ना जाएं। बोलने का मतलब ये है कि इस मंत्र को जाप करने से पहले आप इतना ज़रूर कहें कि ये मंत्र मैं आपको समर्पित कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मुझे कृपया आप अपना मार्गदर्शन दीजिए और जो मेरे लिए सर्वोत्तम है वो भविष्य मुझे प्रदान करें। यह आप निश्चित रूप से कह सकते हैं। शब्दों या इन पंक्तियों की बात करें तो इनमें सब कुछ आ गया। हालांकि हम भगवान शिव से कुछ भी छुपा नहीं सकते, वो तो अंतर्यामी है। आपके मन की जो भी कोर इच्छा अभिलाषा है वो भगवान शिव और सभी देवी देवताओं को ज्ञात होता है। तो बोलने का तात्पर्य ये है कि मांगना भी जरूरी है पर मांगना भी नहीं है, स्वयं को कुछ सीमाओं में रखना भी जरूरी है। तो यदि आप प्रथम बार जाप करने बैठे हैं तो सीधा आप 1.25 लाख जाप ना करने बैठें। इससे उत्तम है कि जैसे शिव की रात्रि यानी कि शिवरात्रि को यदि आप 3 से 4 घंटे का जाप भी कर लेते हैं तो भी आपको फल अवश्य मिलता है। निश्चित तौर पर 1.25 लाख के तुल्य फल तो नहीं मिलेंगे, परंतु जो अनुभूति भगवान शिव के इस मंत्र का जाप करने से आपको मिलेगी वो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। अब बात करते हैं मूल विषय की, यानी यदि आप 1.25 लाख ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हैं तो क्या क्या घटित होता है जीवन में और क्या अनुभूति देखने को मिलती है। देखिए, पहली बात, जब आप मंत्र का जाप करें तो आप अनुभव करेंगे कि मन का भटकाव स्वाभाविक रूप से हो रहा है और आपका ध्यान इस तरफ जाएगा कि जीवन में क्या क्या बुरा है, किस किस ने मेरे साथ बुरा किया है, मुझे धोखा दिया है, जीवन में किससे व्यथित हैं, किससे प्रतिशोध लेना चाहते हैं। बोलने का मतलब है कि ऐसी थॉट्स धीरे धीरे बढ़ेंगी। साधारणतः प्रारंभिक जो 3 से 4 दिन होते हैं उसमें ही ये सब शुरू हो जाएगा। उसके पश्चात शत्रु को, यानी कि जिस भी व्यक्ति के प्रति ये बुरी सोच जागृत हुई है, उस शत्रु को नुकसान करने या नुकसान पहुंचाने की सोच आना शुरू हो जाती है। उसके पश्चात मन में ये आएगा कि ये मंत्र जाप मैंने शुरू ही क्यों किया और मंत्र जाप करने के पश्चात ऐसा जीवन में मेरे क्या हो जाएगा। इस जीवन में कोई अपना नहीं है, कोई अच्छा इंसान नहीं है, हर कोई गलत है। इसके अलावा झूठ, असत्य, फरेब, धोखे की राह पर सारी दुनिया है, तो मैं क्यों सत्य की राह पर चलूं? क्योंकि समय ही ऐसा है, कलयुग का समय है। तो इस कलयुग के समय में सतयुगी बनने का कोई फायदा नहीं। मंत्र जाप छोड़ दो। इस प्रकार के विचार धीरे धीरे आपके मन मस्तिष्क में आएंगे और भोलेनाथ की राह पर मुझे नहीं जाना है, ऐसी अनुभूति होगी कि कर्म ही सब कुछ है। लेकिन कर्म की भी लिमिटेशंस जो होंगी वो सिर्फ माया, यानी कि धन दौलत, मटेरियलिस्टिक ऐश्वर्य, आराम, पैसा होना चाहिए चाहे जैसे भी आए, इस तरह की जो सोच होती है वो धीरे धीरे बढ़ेगी। पैसा आना चाहिए चाहे वो सही तरीके से आए या गलत तरीके से। इस दौरान ऐसे निकट संबंधियों या दोस्तों के संपर्क में आप निश्चित रूप से आते हैं जिन्हें देखकर आप एक ही क्षण में जान लेते हैं कि ये धन तो अवश्य कमा रहे हैं लेकिन इनका जो रास्ता है वो सही नहीं है, लेकिन इनके साथ तो सब मंगल ही मंगल हो रहा है। आप निश्चित तौर पर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा अपना एक्सपीरियंस, आपके साथ यदि ऐसी बातें हुई हैं। ये बात अवश्य है कि डिफरेंस आता है, आपके स्वयं के कर्मों का भी इसमें एक जुड़ाव होता है। देखिए, प्रारंभिक घर परिवार से जो मिलने वाले संस्कार होते हैं इसीलिए उनको इतना ज़्यादा महत्व दिया जाता है। लेकिन ये बात आप निश्चित तौर पर लिख के रख लीजिए कि यदि कुछ समय के लिए भी आप भगवान शिव के ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हैं
या एक यदि निश्चित संख्या की बात की जाए तो मोर देन 50,000 यानी कि 50,000 से आगे इस मंत्र जाप को यदि आप लेकर जाते हैं तो सुखद अनुभूति जो होती है जीवन में वो आना शुरू हो जाती है। देखिए सुख जो है उसकी भी व्याख्या नहीं की जा सकती। कुछ लोगों के लिए धन के रूप में आने वाली जो कृपा होती है वो सुखद अनुभूति हो सकती है, मटेरियलिस्टिक चीज़ें, भौतिक जितनी भी वस्तुएं होती हैं। कुछ के लिए सेहत, कुछ के लिए आंतरिक खुशी का एहसास। लेकिन ये ज़रूर है कि सुखद अनुभूति आपके साथ होती ज़रूर है। देखिए जो भी एक्सपीरियंसेस होते हैं मैं आपके साथ निश्चित तौर पर शेयर करूँगा, और कुछ जो होती हैं वो थोड़ी गुप्त रखनी पड़ती हैं क्योंकि फिर उसका भी जो उतना इफ़ेक्ट होता है वो आपको सिद्धि के रूप में जो प्राप्त हुआ होता है आशीर्वाद के रूप में, वो कहीं न कहीं वो विफल हो जाता है। तो इसलिए 30 से 40% मैं अपने एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगा, बाकी गुप्त रखना आवश्यक है। लेकिन ये अनुभव निश्चित तौर पर यदि आप मंत्र जाप करते हैं तो आपके साथ भी हुए होंगे। यदि आप इस संख्या के ऊपर एक बार जाप कर लेते हैं तो देखिए पहला बड़ा परिवर्तन जो आपके अंदर आता है, चाहे आप एक फ़ील करते हैं कि दूसरे के प्रति आप सोचते नहीं थे, तो आंतरिक दया या यूँ कहें कि आंतरिक जो क्षमा है वो आपके अंदर जीवंत होना शुरू हो जाती है। अंतर्मन से आप सामने वाले को देखने का एक जो दृष्टिकोण होता है वो बदल जाता है। चाहे किसी व्यक्ति ने, चाहे आपके नात रिश्तेदार, आपके कुटुंब, आपके गली मोहल्ले के लोग हों, किसने कितना भी आपके साथ गलत किया हो, लेकिन आपको कोई भी अंतर नहीं पड़ता है। चलो उस इंसान ने मेरे साथ गलत किया है, ये उसके कर्म, मुझे ना गलत उसके बारे में सोचना है, ना उसका अहित चाहना है। क्षमा कर देंगे आप। बोलने का मतलब है कि कहाँ, जब इनिशियल डेज़ जब 3-4 दिन ही आपको मंत्र जाप करते हुए हुए थे, तब तो आप उसका अहित सोच रहे थे या ऐसे विचार आपके मन में आ रहे थे, चाहे आपने कुछ किया नहीं। लेकिन जब आपने एक बार उस बैरियर को यानी कि जो एक लिमिटेशन है उसको तोड़ा है, तो उसके पश्चात धीरे-धीरे आपके अंदर सात्विकता या आपका जो ऑरा होता है उसमें परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। दूसरा बड़ा चेंज जो होता है, चेंज बोलें या यूँ कहें कि वृद्धि होती है, करुणा की, दया की बहुत ज़्यादा अपने अंदर वृद्धि हो जाती है। आप किसी एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझें तो यदि आप किसी बहुत ही आवश्यक कार्य के लिए जा रहे हों, लेकिन रास्ते में किसी को कष्ट देखकर आप आगे नहीं बढ़ पाएँगे। उनकी कुछ ना कुछ हेल्प करेंगे, चाहे वो इंसान हो, जीव हो, पशु-पक्षी हो। ये भाव निश्चित तौर पर आपके अंदर धीरे-धीरे प्रस्फुटित होता है, आता है, और ये भी विचार ज़रूर आता है कि काश मेरे पास बहुत ज़्यादा धन होता तो मैं गौशाला का निर्माण करवाता या मैं जीवों के लिए या गरीब परिवारों का खर्च वहन करता। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं हो सकता कि आप ऐसे व्यक्तियों, ऐसे जीवों के लिए कुछ करें ना। अपने एंड से जो भी आप कर सकते हैं निश्चित रूप से आप करेंगे। तीसरा जो चेंज आपके अंदर आता है, आध्यात्मिक विचार या शब्द जो होते हैं वो आपके अंदर सम्माहित होने लगते हैं। जो बातें दूसरे लोगों के सर के ऊपर से चली जाती हैं, आप उन्हीं शब्दों को, उन्हीं विचारों को गहन रूप से समझ सकेंगे। आध्यात्मिक गुरु के संपर्क में जाने की इच्छा आपके अंदर जागृत होती है। जीवन के रहस्यों को कहें या यूं कहें कि जीवन के सार के विषय में आप जानना चाहेंगे। साधु संतों के प्रति एक स्टेबल माइंडसेट होगा। अगर आप उनके बारे में अच्छा नहीं सोचेंगे तो बुरा भी नहीं सोचेंगे। एक बहुत ही स्टेबल माइंडसेट आ जाता है। आप अपने एक लिमिटेशंस में बांधेंगे कि किसी के बारे, बोलने का मतलब है कि आपके विचार जो हैं वो सुखद ही रहेंगे, दूसरा का बुरा या अहित नहीं चाहेंगे। सुख होगा यदि जीवन में तो उसे आप भोगेंगे और जीवन में आगे बढ़ जाएंगे, और यदि दुख आएगा तो उसे भी आप भोगकर जीवन में आगे बढ़ जाएंगे। अब कुछ लोग ऐसे बोल सकते हैं वीडियो में कि जैसे देखिए ये जो अनुभूतियाँ हैं ये मात्र 1.25 लाख के जाप से नहीं होती, बल्कि 1 करोड़ जाप किया जाए तब होता है। देखिए किसी भी विषय या वस्तु को देखने का जो एक दृष्टिकोण होता है वो व्यक्ति का बदल जाता है, और आध्यात्मिक उन्नति बहुत तेज़ी से बढ़ती है। लेकिन साधारणतया काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया रूपी जितने भी विकार होते हैं वो आपको साधना के पथ पर भ्रमित जरूर करेंगे, लेकिन परिवर्तन भी तभी आएगा। इसे आप करें तभी आपको पता चलेगा। देखिए आपके अंदर जो एक इंस्टेंट रूप से चेंजेस आते हैं जब आप जाप के साथ अपना एक संबंध आपका जुड़ जाता है, आप रह ही नहीं पाएंगे मंत्र जाप किए बिना। आपके अंदर जो एक किसी को माफ़ करने की एक आदत यानी कि हैबिट बन जाएगी, चाहे किसी ने कितना भी कुछ बुरा किया हो। सेकेंडली जब आप मंत्र जाप यानी कि 1.25 लाख से भी ऊपर आप कर लेते हैं तो धीरे धीरे आपको भगवान शिव सपने के माध्यम से दर्शन भी देते हैं, और महादेव का कोई ऐसा रूप जो आपने ना तो आज तक किसी मंदिर में, ना किसी ऐसे धर्म ग्रंथ में
यानी कि वो देखा भी नहीं है, आपके लिए स्पेशल, क्योंकि देखिए वो अनंत हैं, वो किसी भी प्रकार का कोई रूप ले सकते हैं। तो आपके लिए एक मैसेज, एक संकेत ज़रूर छिपा होता है जब भी भगवान शिव के स्वप्न आपको आते हैं। जीवन में देखिए संबंध माता-पिता, भाई-बहन, पति-पत्नी सबसे रहेंगे, लेकिन एक आंतरिक जो प्रेम होता है वो भगवान शिव के साथ आपका बढ़ता चला जाएगा जैसे-जैसे आप इस पथ पर आगे बढ़ेंगे। किसी न किसी रूप से ऐसी अनुभूति आपको होगी कि आप स्वयं शिवमय हो गए हैं, और कैसी भी कितनी भी बड़ी समस्या हो आपके घर परिवार पर या स्वयं आप पर, तो एक हेल्पफुल हैंड आपकी तरफ निश्चित रूप से बढ़ेगा। कोई ना कोई व्यक्ति, कोई ना कोई ऐसा माध्यम बनेगा जो आपकी हर तरीके से मदद उस दौरान करेगा। सबसे बड़ी बात कि जिस शांति के लिए व्यक्ति निरंतर चलित रहता है, उसकी अनुभूति होना शुरू हो जाती है। आंतरिक शीतलता का अनुभव होने लगता है। और यदि एक अन्य अनुभव की बात करें तो मटेरियलिस्टिक चीज़ें या धन की बात तो इसलिए नहीं की है क्योंकि इसकी बात करनी क्या है, स्वाभाविक रूप से वो आप जितनी भी एक क्षमता व्यक्ति की होती है, अब ये नहीं कि रातों रात आप ये सोचेंगे कि अरबों रुपया आ जाएगा। वो तो खुद के पास क्षमता और आप उस पथ पर यानी कि कर्मशील भी होने चाहिए। लेकिन ये ज़रूर है कि आपको जितने धन की आवश्यकता होती है वो आपको स्वाभाविक रूप से मिलना शुरू हो जाता है। कोई ना कोई जैसे हेल्पफुल हैंड जो है, आपके लिए मदद के लिए लोग आगे आते हैं और आपकी वो कार्य जो है वो संपन्न होना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा देखिए किसी गेट टुगेदर में जब भी आप जाएंगे तो आपका सम्मान, आपको ऐसा फील होगा कि बहुत ज़्यादा मुझे लोग मान रहे हैं। और लोग चाहे आपके रिश्तेदार हों या आपके फ्रेंड्स हों, लेकिन जब भी आपसे बात करेंगे, चाहे वो आपसे कम बात करें, लेकिन जो भी कहेंगे वो दिल से कहेंगे। और ऑलरेडी यदि आप मेडिटेशन करते हैं तब और भी इन विषयों के संबंध में आप यूँ बोल सकते हैं कि इन चीज़ों को जो भी मैंने आपको पहले बताई हैं उनको आप और प्लस प्लस कर दीजिए। और एक चीज़ का और आप ध्यान रखिएगा कि चाहे आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें या अन्य किसी मंत्र का जाप करें, भक्ति जो है वो कभी भी रटन से नहीं होती। हालांकि फल तो आपको फिर भी मिलेगा, लेकिन यदि आप 1.25 लाख या 50,000 जाप नहीं कर सकते तो एटलीस्ट 108 बार यानी कि एक माला जरूर ओम नमः शिवाय मंत्र का आप जाप करें। आप स्वयं अनुभव कर लेंगे कि भगवान शिव के ओम नमः शिवाय इस मंत्र की क्या शक्ति है। अंत में इतना ही रिक्वेस्ट करूंगा कि कमेंट बॉक्स में भोलेनाथ का नाम या ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें, और अपनी अनुभूति यदि आपको कभी हुई हो मंत्र जाप के दौरान या आपको कोई एक्सपीरियंस हो तो आप मेरे साथ दिए हुए नंबर पर शेयर भी कर सकते हैं। और वीडियो को अपने फ्रेंड्स, शिव भक्तों के साथ, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ। धन्यवाद।